हेलो गाइस, वेलकम इन एवन ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कल हम लोग पढ़े थे फिजिक्स पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने सीखा था, हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ यूनिट, डेराइव्ड यूनिट बताया था, फंडामेंटल यूनिट्स आपको सिखाया था। और उसमें मैंने एक टॉपिक आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं केजी को ग्राम में, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो उसी तरीके से आज हम दूसरे टॉपिक पर पहुँच रहे हैं, किस पे, लेंथ पे। तो आज हम लोग देखेंगे लेंथ से रिलेटेड, जैसे हमारा एरिया कन्वर्ट करने को आता है, वॉल्यूम कन्वर्ट करने को आता है, और सारी चीज़ें जो हैं लेंथ से रिलेटेड होती हैं, वही आज इसमें हम सीखेंगे। लेंथ और भी सारी चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ में। तो लेंथ में हम जानते हैं कि लेंथ को किस में नापते हैं। हम लोगों ने जो फंडामेंटल में पढ़ा है, किस में, मीटर में। बट यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा जैसे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आपको नापने का, जैसे स्क्रू गेज वगैरह आप लोग देखते हैं। स्क्रू गेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो सबसे छोटा से छोटा मेजर करने का है। और सबसे बड़े से बड़ा जैसे लाइट ईयर हो गया, ये सारी चीज़ें आपका क्या हो गया, लाइट ईयर। जो ये भी पूछा जाता है लाइट ईयर किसकी मेजरमेंट करने का वो है यूनिट, तो बोलोगे आप क्या, डिस्टेंस का। क्योंकि सन से लाइट, मतलब लाइट ईयर जो होता है, लाइट द्वारा 1 ईयर में चली गई तो टोटल डिस्टेंस होती है, वो हमारा क्या होता है, लाइट ईयर। तो फिलहाल यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। तो फिलहाल ये मेन जो आपके मेन है आपको, और ये भी दे दिया जाता है 1 मील इक्वल्स टू आपको दिया जाता है, तो मान लो 1600 मीटर होता है आपका। और हमारा एक और कुछ नॉटिकल मीन्स दिया जाता है, नॉटिकल मीन्स एन मील्स मान लो हम लिख दे रहे हैं, तो उसको 1800 के समथिंग होता है, 1800 के समथिंग आसपास कभी। दिस इज नॉट एग्जैक्ट कन्फर्म्ड। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू इतना हम लोग देखते हैं फिलहाल में। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको दे दिया गया, हमें जो फिजिक्स में क्वेश्चंस देता है दोस्तों, तो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे बेस पे होते हैं कि आप, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दूसरा है, मान लो कि किसी रेडियस का, मान लो आपको रेडियस दे दिया, मान लो 25 mm। अब इसकी एरिया कहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो। अब हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो हमें इसमें सबसे पहली चीज़ें आनी चाहिए कन्वर्टिंग। तो कन्वर्टिंग के लिए ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में या किसी भी मैथ में भी ये सारी आपकी चीज़ें यूज हो सकती हैं, क्योंकि कन्वर्टिंग तो आपको हर जगह इम्पॉर्टेंस। तो अब देखो यहाँ पे mm दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पूछ रहा है। अब आपको कन्वर्ट कैसे करना है ये मैं सिखाता हूँ। तो आपको अब यहाँ पे देखो, और एक चीज़ और, जैसे मान लो कि हम एक चीज़ और यहाँ से फार्मूले बना सकते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है आपका 1000 मीटर। तो 1 मीटर अगर आपको निकालना होगा मीटर में, तो किसी भी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, जैसे मान लो किसी को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो किलोमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे हम, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मीटर को किलोमीटर को मीटर में हो गया, अब आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो मीटर को हम 1000 से डिवाइड करके उसको किस में बदल सकते हैं, किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो फार्मूले हैं। उसी तरीके से मीटर को हम 100 से डिवाइड करके उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस पे थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन अभी और एक बार हम फिर से लिख देंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर इक्वल्स टू, जैसे अगर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या करते हैं 100, यहाँ पे हम 10 के पावर -2, जैसे मान लो हम ये लिख सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर।
ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 के पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 3 मीटर। नो 10 के पावर 3 मीटर लिख सकते हैं इस तरीके से। और 1 मीटर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, और वहाँ पे अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ये इस तरीके से होगा। और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं। और 1 मीटर इक्वल्स टू इसी तरीके से लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 3 किलोमीटर। अब ये कैसे आया, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कहा था m है, ये कैसे हमने निकाला, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे कैसे लाया, देखिए इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम कर सकते हैं m/100 इक्वल्स टू, हमने बताया था आपको किलोमीटर बताया था। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं m/10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम इक्वल टू इसको किलोमीटर लिख देते हैं। अब ये ऊपर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 3 मीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, किलोमीटर। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखेंगे, हमने यूनिट्स देख लिया, अब हम देखेंगे कन्वर्टिंग कैसे करते हैं। तो कन्वर्टिंग में सबसे पहले हमें पता है, जैसे मान लो कह देगा द रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल इन मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे अगर आप कन्वर्टिंग नहीं आ रही है तो कन्वर्टिंग आप कैसे करोगे, तो कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, हमने पढ़ा है 10 के पावर माइनस 2 सॉरी 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। तो हम जहाँ पर सेंटीमीटर है वहाँ पे हम 10 के पावर माइनस 2 मीटर रख सकते हैं। तो हमें पता है एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है 25। पहला मैं छोटा सा 2 मेथड से बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए दूसरा पहले ये मेथड सीख लो। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमें पता है, सॉरी 1 मीटर इक्वल्स टू हमें पता है 100 सेंटीमीटर, इतना हमें पता है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने पढ़ा भी है, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करने पे वो किस में बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मैं 100 से जब डिवाइड करूंगा, मतलब 25 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर। क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर। अब मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब एरिया के फार्मूले पे आप रख दो, हमें जैसे पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो 3.14 आर स्क्वायर मतलब 0.25 इंटू 0.25। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, जो यूनिट आएगा क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। और दूसरी भी जो ट्रिक बता रहा था उसको हम लोग कैसे सीखेंगे, इसको लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, जैसे पहले मैंने पहला मेथड देख लिया है, अब हम दूसरे मेथड से बात करेंगे इसको। तो हमने पढ़ लिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 2 मीटर। अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम 1 सेंटीमीटर, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे मान लो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर। मैंने ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर की जगह पे मैंने पुट कर दी है। बस अब यही वैल्यू आपको एरिया वाले फार्मूले में, आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हमने बताया 3.14 या 22/7 होती है। और ये भी एग्जैक्ट नहीं कंफर्म है, आगे आप पाई के बारे में स्टडी करोगे तो देखोगे बहुत हाई लेवल तक जाता है। तो यहाँ पे 3.14 अप्रॉक्स आपका लिया गया है, इंटू क्या होगा 25 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। जैसे जो मीटर की हमारा 25 सेंटीमीटर था, तो
तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये किया और इसकी वैल्यू यहीं पर पुट कर दी आर के जगह पे, क्योंकि आर इक्वल्स टू में इतना दिया हुआ है, रेडियस आपका कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको करेंगे तो 3.14 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लो कैसे स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो आपको मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ाया है 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻², पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आपको कितना हो जाएगा 10⁻⁴। तो यहाँ पे 10⁻⁴ इस तरीके से आ गया। और उसमें भी हम लोग यही पढ़ते थे, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, बस देख लो उसमें भी यही बताया था, उसका भी आंसर यही आया था 0.25 इंटू 0.25 यही आया था। अब इसमें क्या किया था, अब यहाँ पे हमें पता है पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो एक नीचे लिखेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे भी वही करेंगे, पॉइंट के नीचे 1, 2 जीरो लगाया, ये क्या हो गया, हट गया। अब हमारा आ गया 3.14 इंटू 25 इंटू 25 और नीचे कितना हो गया 10⁻⁴ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 4 जीरो है तो 10⁻⁴। और जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मैंने आपको बताया है। तो दोनों सेम आ गए, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, आपके दोनों मेथड सेम हुए। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कन्वर्टिंग आप डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ये सारे यूनिट्स किसके मतलब ये सारे यूनिट किसके हैं, टेम्परेचर के। आपने टेम्परेचर को कभी कभी आपने देखा होगा डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट भी देखा होगा। जैसे लोग कहते हैं कि हमें 100 डिग्री बुखार हो गया, तो बहुत लोग तो कहते हैं कि डिग्री सेल्सियस हो गया। तो डिग्री सेल्सियस का मतलब समझते हैं कि पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वाटर की कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो बॉडी में तो क्या इफेक्ट होगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। आपका जो थर्मामीटर पे नापा जाता है वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट हो जाता है। और कैलकुलेट करते समय जो हम लोग काउंट करते हैं उसको, मतलब जो यूनिट्स हमारी लिखी जाती हैं वो मैक्सिमम आपकी केल्विन में होती हैं और डिग्री सेल्सियस हम लोगों का नॉर्मल होता है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बताओ, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग पहले चलते हैं डिग्री सेल्सियस की तरफ। तो डिग्री सेल्सियस हमें एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप पढ़ लीजिए, C/5 या -32/9। ये आपका फार्मूला है डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑल इन वन फार्मूला। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन केस मैं आपको यही एक बता देता हूं कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से ही रिलेटेड एक पॉइंट बता देता हूं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया 98.6 समथिंग। तो फिर देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो हमें C इक्वल्स टू गिवन है, हमें निकालना क्या है, F। क्या निकालना है, F। तो आप लोग F निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C/5 इक्वल्स टू F -32/9। ये फार्मूला एकदम से रट लीजिए, कभी भी आ सकता है, मतलब हम हर जगह आपको काम देगा, फिजिक्स, मैथ्स, हर जगह पे। तो इसको हमें पता है कि हमें F निकालना है। तो F हमें जहाँ पर C दिया हुआ है, C की वैल्यू पुट कर देते हैं, 37/5 इक्वल्स टू F -32/9। अब क्या होगा, ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 37 इंटू 9/5 इक्वल्स टू F -32। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो करते हैं 5 1 जा 5, 5 7 जा और पॉइंट लगाते हैं और 2 आएगा 5 4। ओके, अब 7.4 इंटू 9 इक्वल्स टू क्या हो गया, F 7.4 इंटू 9 इक्वल्स टू F -32।
अब 7.4 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे 9 से, 36 और 28 और 29, आई होप सही होगा, 66.6। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 66.6 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 हो गया। अब यहाँ पे f माइनस 32 इक्वल्स टू 66.6 हो गया, तो इसको जब इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 98.6 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। हमने डिग्री सेल्सियस को कितने में कन्वर्ट किया 98.6 फ़ारेनहाइट में। तो इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। गाइज अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, मतलब हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला क्या पता है, C/5 F माइनस 32/9। अब हमें क्या लिख लेना है, हमें मान लो दे दिया गया 100 फ़ारेनहाइट। 100 फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेल्सियस में, या मैं 98 ही ले लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है 98.6 फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें F इक्वल्स टू क्या रख देना है इस वैल्यू में 98.6। हमें इसमें क्या रखना है, F इक्वल्स टू 98.6 लिखना है। तो C/5 ऐसे ही रहने देते हैं, F कितना है 98.6 माइनस 32/9। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमने देखा है कि पहले हम C इक्वल्स टू करेंगे तो क्या C/5 इक्वल्स टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपको पता है कितना 66.6 बचेगा। अब इसमें C/5 इक्वल्स टू करोगे तो कितना, इसको क्या करोगे इधर डिवाइड कर दोगे, 6.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। अब इसको आप लोग जब C यहाँ पे 5 इधर हो गया, अब C इक्वल्स टू करोगे तो कितना, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 33, 5 6 जा 30 और 33, इतना कुछ आएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 37 करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इतना हो गया, हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस सीख लिया। अब हम सीखेंगे केल्विन से, केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। टू कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, इसमें हम सीखेंगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों इतना बताते हैं, बहुत सिंपल है। डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में। अगर केल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है वो, डिग्री सेल्सियस में। ये आप दो फार्मूले याद रखिएगा। तो आई होप कि इन दोनों में हमें एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझता हूँ। और इसमें क्या करना है, अब दोस्तों सबसे पहले बात बता दूं कि अब आप लगभग मैक्सिमम आपके कन्वर्टिंग हो गया। अगर और मैं डिटेल में जाता हूं तो दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर्स हो जाएंगे और हमें फिलहाल उतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा मुझे अगर इनकेस कभी बीच में ज़रूरत भी लगती है तो हम लोग बीच बीच में सीखते रहेंगे। और फिलहाल एक चीज़ मैं छोटा सा और बताना जो भूल गया था इस टॉपिक में, मैं जो आपको बता रहा हूँ, किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड ये भी आता है। किलोमीटर पर आवर को क्या होता है, हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। और मीटर पर सेकेंड को किस में, हम 18/5 से इसके उल्टे से मल्टीप्लाई, मान लो 18/5 से मल्टीप्लाई करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किलोमीटर पर आवर। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लो 90 किलोमीटर पर आवर है।
अब उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो अब 18 और एक छोटा सा भी बता दूं कि 18/5 आया कहाँ से है, 5/18 आपका आता कहाँ से है, क्योंकि हमें पता है किलोमीटर पर आर होता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और आर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड आपके होते हैं। 0 to 0 कैंसिल हो गया, 2 5 और 18 कितना आ गया, 5/18 आ गया। वही चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो अब इसको 90 को कन्वर्ट करते हैं, तो 90 × 5/18 हमने ये फार्मूला देखा। इस फार्मूले पे मैं किलोमीटर पर आर की जगह पे ये वैल्यू मैं पुट करूँगा। अब मैंने ये वैल्यू जब पुट कर दिया तो 18/5 जा कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को देखेंगे कि हम किलोमीटर में पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये मान लो ये मिल गया, तो 25 × 18/5 तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये भी छोटा सा था जो कि इम्पोर्टेंट था। तो फिलहाल हम लोगों ने इसे मैक्सिमम इस वीडियो में सीख लिया है दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी आपके दोस्त यार हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं CHS और नवोदय एग्ज़ाम की, वो ज़रूर एक बार उनको एक हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।